मेरी बात सुनिए असगर भाई, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि उस आदमी पर एक भी एफआईआर नहीं है, भले उसकी बेटी खड़ी होकर कहती हो कि मुझे इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इस देश की सरकार पे भरोसा नहीं है। आप एफआईआर पर गए कि एफआईआर नहीं है, फिर भी उसका सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आपने कहा योगी आदित्यनाथ पर नहीं है। असगर भाई एफआईआर तो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी है, एफआईआर बहुत सारे मुसलमानों के ऊपर होगी। सबके घर नहीं गिराए जा रहे सर, सबके घर नहीं गिराए जा रहे, उनके गिराए जा रहे हैं जिनके जरिए ये मैसेज जाना जरूरी है कि ये देश के खिलाफ था और देश के खिलाफ बर्दाश्त नहीं होगा। सर हिंदुओं के भी घर गिरे हैं, हिंदू क्रिमिनल के भी घर गिरे हैं। अवधेश जी गलत कह रहा हूं क्या उत्तर प्रदेश में हिंदू क्रिमिनल्स के घर नहीं गिराए गए, माफियाओं के नहीं गिराए गए? लगातार गिर रहे हैं, ये लगातार गिर रहे हैं। बिल्कुल गलतफहमी ये लोग पैदा कर रहा है। अवैध, अरे सुनिए, वाराणसी में गिरे हैं सर, आपको मालूम नहीं है? जो जिस गाजीपुर की आप बात करते हैं, जहां अंसारी का घर है, वहां हिंदुओं के घर गिरे या मेरठ में गिरे हैं, आपको कुछ पता नहीं है? आप लोग इस देश में देखिए सुशांत जी, दुर्भाग्य ये है कि चाहे वो पढ़ा लिखा मुसलमान हो, अनपढ़ मुसलमान हो, सबके दिमाग में ये जहर भर दिया गया है कि मोदी और योगी सरकार केवल मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, यानी बुलडोजर। अच्छा सुनिए, अगर बुलडोजर सभी के खिलाफ है तो नहीं, सभी पत्थरबाजों के खिलाफ कहां काम कर रही है? जिसके अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप ये बताइए, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, गुलाम सरवर साहब ये बताए कि क्या सारे पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर का प्रयोग हो रहा है या उसमें भी जिनका अवैध निर्माण है उनके खिलाफ प्रयोग हो रहा है? इसलिए जानबूझ करके ये गलतफहमी पैदा करके देश में जो आग लगाने वाले लोग हैं और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाले लोग हैं, ये टीवी पर भी बैठ कर झूठ बोलते हैं मुसलमानों के बीच में। एक लाइन में और कह रहा हूं, देखिए पिछले 1 मिनट सर, ये 1 मिनट रुकिए आप असगर भाई, देखिए असगर भाई रुक जाइए 1 मिनट, असगर भाई 1 मिनट रुकिए। रविवार को इसी दिल्ली में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस उलमा और मुल्लों का हुआ है। वो सब भी हैसियत रखते थे, देश से आए हैं। उन लोगों ने खुल करके कहा है कि यह बुलडोजर किसी भी संस्कृति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने यह कहा है कि हमारे इस्लाम में अगर कोई माफी मांग लेता है तो उसके बाद कोई प्रक्रिया का कारण नहीं है, उनको माफी दिया ही जाना चाहिए, और नहीं होगा तो हम लोग 1000 उलमाओं का इसके लिए फतवा जारी करेंगे। और मैं आपकी टीवी से ऐलान कर रहा हूं कि अगले 1 सप्ताह के अंदर भारत के फतवा जारी करने वाले जो हैसियत रखते हैं, ऐसे 1000 लोग फतवा भी लेके आ रहे इस हिंसा के खिलाफ और उसके खिलाफ सर से तन जुदा करने के खिलाफ। वो भी इस्लाम के अंदर की बात है। क्या मालूम फतवा किसे कहते हैं? सुशांत साहब, असगर साहब थोड़ा रुकिए, तौसीफ भाई बोल रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है, सिंपल सी बात है, मैं बार बार एक ही चीज से डरता हूँ। एक तो है भगवाधारी बुलडोजर की रोक है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद करिए जरा, बोल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया था जहांगीरपुरी का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी पर तो हम रोक लगा सकते हैं, लेकिन देशव्यापी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अवैध निर्माण गिराना है तो वहां बुलडोजर ही कर सकता है। ये टिप्पणी है अभी तक सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तौसीफ रहमान बोलिए। पत्थर चलाया, उसके बाप ने क्या किया, उसकी मां ने क्या किया? मैं देखिए सुशांत भाई, मैं पीस का मैसेज देना चाहता हूं, बिकॉज़ ये डिबेट जितना लंबा खींचेंगे लंबा खींचता रहेगा। मैं अपने पूरे यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप 2 लोगों से दूर रहिए। एक जो गेरुआ पहनते हैं, एक जो टीवी पे आते हैं टोपी पहनकर, जो अपने आप को पता नहीं स्कॉलर बोल देते हैं। ये सब निरर्थक बातें हैं कि गेरुआ पहनने से अलग रहो, टोपी पहन के आते हैं तो अलग रहो। बोलने दीजिए ना उनको, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बोलिए। बिल्कुल एकदम अलग रहिए इन लोग से। नहीं सर, अगर बोलने दीजिए ना। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है सर मेरी बातों का? अरे मिर्ची नहीं लग रही है, मिर्ची नहीं लग रही है, वो आपत्तिजनक भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं। बोलिए तौसीफ जी, बोलिए। ठीक है, इन दोनों से अलग रहेंगे, फिर क्या होगा? मैं बोलूंगा, मैंने एक धर्म को नहीं बोला। बोलिए, ठीक है, आप बोलिए। मैंने अपने धर्म को भी लेकर बोला कि जो लोग टोपी पहनकर झूठ बोलते हैं उनको भी दूर रहना। और आपको अगर गेरुआ से अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मैं 100 बार बोलूंगा, आपके मुंह के सामने आकर बोलूंगा। बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। आप बात पूरी कीजिए। कुछ नहीं कर सकते आप चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप बात पूरी कीजिए सर, मैंने रोका उनको। रही बात इंसाफ और ना इंसाफी की, तो देखिए सुशांत भाई, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के साथ ना इंसाफी होती है।
आप कह रहे हैं गैस मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, एडुकेशन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। वो तो हर प्रधानमंत्री का फर्ज है सर, वो तो हर एक इंसान का फर्ज है। जिसने कस्में खाई हैं, जिसने ओथ लिया है, जिसने संवैधानिक रूप में ऊपर आए हैं, उनका तो फर्ज बनता देना। पर क्या फर्ज के नाम पर आप किसी को दबाव करेंगे? आप किसी को कुचल देंगे? क्या खाने पे किसी की मौत कर देंगे? सर आप मुझे यह बताइए, प्रोटेस्टर्स को जेल में भर दिया गया, मेरे आंख के सामने में मस्जिदों के गुम्बज में चढ़ के नाचा गया, वो लोग कहां हैं सर? उनका घर टूटा, कितना घर टूटा सुशांत भाई? पर मुझे इससे मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है। माइनॉरिटी है, सह लेंगे, हमारे ऊपर संवैधानिक रूल आ जाता है, मगर मेजॉरिटी के ऊपर आ जाता है। नादान था तौसीफ भाई, मैंने देखिए आपको बड़े आराम से सुना, बीच में कहीं काटा भी नहीं। बस आपने कहा प्रधानमंत्री की तो यह जिम्मेदारी है कि उनको तो यह सब करना ही चाहिए, ठीक है। इस देश के नागरिक के तौर पर मुसलमान की कोई जिम्मेदारी है? आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, जो मिल रहा है वो तो मिलना ही है, वो तो आपका अधिकार ही है। जो नहीं मिला, मान लीजिए कहीं लिंचिंग हो गई, क्या आप मुझे लिख कर दे सकते हैं कि इस देश में हिंदुओं की लिंचिंग नहीं हुई है? आपको भी पता है, लिस्ट है, लिस्ट बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन आपने हिंदुओं को यह कहते हुए सुना कि हम तो मेजॉरिटी हैं, हमारे साथ तो ये होगा ही होगा।